राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने कई छात्रों पर एफआईआर दर्ज किए जाने के आरोप लगाए हैं। खड़गे ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि जिन युवाओं ने प्रदर्शन में भाग लिया उनको धमकियां मिल रही हैं। पश्चिम बंगाल और बिहार में बहुत सारे युवाओं को जबरन हिरासत में लिया गया है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट तक की जांच पड़ताल हो रही है। ये एक डरे हुए तानाशाह की निशानी है। सीजेपी लीडर आशुतोष रांका ने आरोप लगाए हैं कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस या कार्रवाई न करने के समझौते का पूर्ण उल्लंघन हो रहा है। इसके बाद उन्होंने सरकार को वार्निंग दी है। कहा यह कृत्य बंद नहीं हुआ और एफआईआर तुरंत वापस नहीं हुए तो सीजेपी फिर से धरना देने के लिए विवश होगी। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया है कि भ्रम फैलाने की कोशिश है। दरअसल शनिवार को सीजेपी और सरकार में जो सहमति बनी थी उसमें यह दूसरी प्रमुख मांग थी। इसी मांग पर मंगलवार यानी कल सरकार सीजेपी को लिखित में आश्वासन देगी। अब सुनिए इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष में सियासी टक्कर। सरकार झुक गई। सरकार तो सरकार को बताना चाहिए ना किन बिंदुओं पे झुक गई सरकार। सवाल इतना बड़ा है कि नीट में बच्चों की जान चली गई। आपने आश्वासन दिया बच्चों को केस मुकदमे नहीं लगेंगे, पर मुकदमे लग रहे हैं। जिन परिवारों के बच्चों की जान की क्या मदद की सरकार ने अभी तक? देखिए, मैंने सुना है कि अभी भी एफआईआर फाइल कर रहे हैं बिहार में, बंगाल में स्टूडेंट्स के खिलाफ। ये मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है अभी। तो मतलब फिर फायदा क्या हुआ? अगर वायलेंस होता है या किसी भी तरह, तो रोकना तो सरकार रोकेगी ना। उनके ऊपर एक्शन लेने की बात है, वहां पे ऐसी कोई बात नहीं। सरकार अपने प्रॉमिस पे स्टैंड करती है। सवाल यह भी है कि पुलिस की कार्रवाई क्या सिर्फ छात्रों पर हो रही है या फिर उन लोगों पर हो रही है जो अपराधी हैं, जो प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों की भीड़ में शामिल थे और उपद्रव कर रहे थे, जिनका मकसद सरकार और सीजेपी के बीच माहौल को बिगाड़ना था। देखिए, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं। अब जरा डेटा ध्यान से देखिएगा। उसके एफआरएस डेटा के मुताबिक सीजेपी के प्रदर्शन में कुल 2873 अपराधी शामिल थे। एफआरएस कैमरे में रिकॉर्ड ये वो क्रिमिनल्स हैं जिन पर लूट, हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर मामले। इनमें से 989 यानी 989 अपराधियों का गंभीर मामलों में पुराना रिकॉर्ड है। इनमें 101 हत्या, 62 हत्या की कोशिश, 284 डकैती और लूट, 61 अपराधी रेप और 6 पर पॉक्सो के केस दर्ज हैं। जबकि 25 अपराधियों पर महिलाओं से छेड़छाड़, 229 पर आर्म्स एक्ट, 135 पर अपहरण और 67 अपराधियों पर नशीले पदार्थों एनडीपीएस से जुड़े केस लगे हुए हैं। मौजूदा आपराधिक रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि पहचाने गए लोगों में से काफी संख्या में आदतन अपराधी हैं। इनमें हत्या के केस वालों की बात करें तो 2 या 2 से ज्यादा मामलों में 42 लोग शामिल हैं, जबकि 10 या उससे ज्यादा बार हत्या करने वाले मामलों में 12 लोग शामिल हैं। इसी तरह से हत्या की कोशिश वाले मामलों को देखें तो 62 लोगों में 2 या उससे अधिक बार हत्या का प्रयास करने वाले ऐसे 25 लोग भीड़ का हिस्सा थे। अब यह स्पष्ट हो रहा है कि छात्रों के बीच छुपकर कई अपराधी पुलिस से अपनी दुश्मनी का हिसाब ले रहे थे। दिल्ली पुलिस ऐसे लोगों की पहचान कर रही है। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले छात्रों और अपराधियों में फर्क को दुनिया के सामने ला रही है। छात्रों की पिटाई और कथित एफआईआर को लेकर संसद में हंगामा होता रहा तो दूसरी तरफ संसद से 4 किलोमीटर दूर सुप्रीम कोर्ट में भी आज एक सुनवाई हुई। यह अहम सुनवाई। यहां भी मामला प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज से जुड़ा था, जिसे सर्वोच्च अदालत ने गलत बताया है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन और विरोध संवैधानिक अधिकार है और इसकी रक्षा होनी चाहिए। केवल प्रदर्शन के आधार पर पुलिस लाठीचार्ज को सही नहीं ठहराया जा सकता। विरोध होने और आंदोलन का मतलब लाठीचार्ज नहीं है और आंदोलन का मतलब हिंसा भी नहीं है। अनुशासन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। पुलिस की ज्यादती के आरोपों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनों से निपटने के लिए देश भर में एक जैसी गाइडलाइंस बनाने का सुझाव दिया। 20 जुलाई को हुई हिंसा को
लेकर दाखिल याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि देश भर में पेपर लीक के मुद्दे पर विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया। इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सीजीआई समेत 3 जजों की बेंच ने टिप्पणी की। हम धन्यवाद देते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि उन्होंने भी इस बात को रखा आगे। जिस तरह से पैलेट गन्स चलाई गई, जिस तरह से लाठियां महिलाओं के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ, वो सादी वर्दी में लोग थे, कौन थे? कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एक दिशा देनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी इस प्रकार के शांतिपूर्ण आंदोलन पर हिंसा अख्तियार करने का AK-47 चला देना, इस तरह की चीजों के लिए कोई जगह ना हो, पैलेट गन्स के लिए कोई जगह ना हो। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि हमारी पिटीशन में जो सुझाव दिए गए हैं, जो उसको जो है फॉलो करते हुए जो डेवलपमेंट आए उसके तहत जो है नए स्टेटस रिपोर्ट को फाइल किया जाए। इस मैटर में हमने कई सारे डिमांड किए थे, जिसमें हमारा ये था कि एक सिक्योर डिजिटल लॉकिंग हो, दूसरी बड़ी बात है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो, तीसरा हमने बोला था कि इसमें एक प्रेयर ये किया था कि कोर्ट मॉनिटर्ड जो है एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाए जो रिटायर्ड जजेस द्वारा जो है, इन सब तरीके के कई सारे प्रेयर हमने जो हो गए हैं।